आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टमाटर गोश्त रेसिपी। बहुत मज़े की ये बनकर तैयार होती है, बहुत ही जायकेदार लाजवाब रेसिपी है। आप इसे सहरी में बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और कम मसालों के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, इजीली कुक हो जाती है। और इसको पराठों से खाइए, चपाती से खाइए, इंशाल्लाह इस रमज़ान के अंदर आपकी फेवरेट हो जाएगी ये रेसिपी। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर शुरू करते हैं टमाटर गोश्त का सालन। सबसे पहले लेंगे एक डेगची में डालेंगे आधा कप तेल और उसके अंदर डालेंगे 2 दरमियाने साइज की प्याज दरमियानी साइज की लीजिएगा। इसको बहुत बारीक चॉप कर लीजिएगा ताकि हमारी जो ग्रेवी में मोटी मोटी प्याज ना आए। तो आपने हल्का सा इसको फ्राई करना है प्याज को मीडियम फ्लेम के ऊपर, इतना कि बस ये ट्रांसलेट हो जाए। जब प्याज ट्रांसलेट हो जाएगी तो इसमें आधा किलो चिकन डालेंगे। चिकन मैंने धोकर अच्छे से साफ कर लिया था, अब इसे छलनी में रख दिया था। पानी खुश करने के बाद डाल दीजिए और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा मैंने पतला रखा है, पानी मिलाया था इसके अंदर ताकि ये अच्छे से चिकन के ऊपर लग जाए और अच्छे से भुनाई हो जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और अदरक लहसुन भी अच्छे से भुन जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच नमक। ये 2 मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। जब हल्दी और नमक अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। तो इस वक्त आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1 चाय का चम्मच मिर्चें। लेकिन इससे पहले आपने चिकन की और हल्दी की मिला के बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको भूनते जाना है, तकरीबन 1 आध मिनट इसको ज़रूर भूने ताकि इसके कच्चेपन की निकल जाए। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। मिर्चें जो है अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। और रमज़ान के मौके के ऊपर सहरी के अंदर ज़रूर मिर्चों को कम कर दीजिए ताकि अच्छे से जो है खाना आपका डाइजेस्ट हो जाए और वो सारा दिन आपको परेशान ना करे। इसके बाद क्योंकि हम बना रहे हैं टमाटर गोश्त, तो इसमें डालेंगे टमाटर यहाँ मैंने 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, यानी 300 ग्राम टमाटर लिए हैं और इनका बगैर पानी डालकर पेस्ट बना लिया है। पानी के बगैर पेस्ट बनाइएगा। इसके बाद ये इसमें शामिल करने के बाद चिकन को गलाने के लिए रख देंगे। मज़ीद इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे और फिर इसके बाद कवर करके इसको कुक करेंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। फ्लेम को आपने दरमियाना रखना है, दरमियाने फ्लेम पर कुक करना है। चिकन जब टेंडर हो जाएगी, पानी सारा खुश्क हो जाएगा तो मज़ीद इसमें मसाले जाएंगे। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच भुना हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ धनिया इसके अंदर शामिल करेंगे। तीनों मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें 2 अदद कटी हुई हरी मिर्ची शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कितने कम मसाले मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं, लेकिन इतना मज़ेदार, इतना जायकेदार ये बनेगा कि आपकी सोच है। और इसके साथ ही हरी मिर्ची डालने के बाद आपने इसको फिर से दम पर रख देना है तकरीबन 1-2 मिनट के लिए। और जब मिर्चें अच्छे से टेंडर हो जाएंगी तो आपका जो है ये टमाटर गोश्त, भुना हुआ टमाटर गोश्त जो है बनकर तैयार हो चुका है। और टमाटर का ये सालन भी आप इसको कह सकते हैं, चिकन और टमाटर का सालन भी कह सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े का, बहुत ही जायकेदार आपको ये लगेगा। आप एक दफ़ा मेरे कहने पर इस रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। इसी तरह की इजी एंड क्विक रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं जो कि पाकिस्तानी रेसिपीज़ हैं। तो इजाज़त दीजिए, फिर अल्लाह हाफ़िज़।